बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स में एक उसके सिलेबस में एक एक्ट है, द स्टैम्प एक्ट 1899। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आज आपको दे रहे हैं। इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स की जो क्लासेस हैं डियर स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ जो वजूहात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो क्लासेस जो हैं वो हम पिछले वीक में जो है वो स्टार्ट नहीं कर सके, लेकिन अब हमने जो है वो अपनी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तो आप जल्द अज जल्द जो है वो हमारे साथ रब्ता करें 0300-4260-669 पर, ताकि हम आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकें और आपको जो है वो अपना तमाम मटेरियल और जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें। और अगर आप फिज़िकल क्लास में आना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप हमारी फिज़िकल क्लास को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंदर को जो है वो आपको मैंने 9 पॉइंट्स जो हैं वो आज आपको बताने हैं। इसको हमने इन डिटेल भी करना है, इन डिटेल भी बताएंगे, लेकिन आज हमने जो है इसका ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन देना है, जो कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंतहाई अहम है। सबसे पहले बात ये है कि एक्ट, ईयर एंड नंबर। ये जो स्टैम्प एक्ट है इसका ईयर क्या है और उस ईयर में ये एक्ट नंबर कितना था। तो इसका एक्ट ईयर है जी 1899 और इसका एक्ट नंबर 2 है ये, ठीक है जी। यानी जब 1999 में बना, 1899 में ये एक्ट बना, तो उस वक्त इसका नंबर जो था वो 2 था, ठीक है जी। सो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1899। दूसरा जी हमारे पास टाइटल। दो तरह के टाइटल हैं इसके, एक को हम शॉर्ट टाइटल कहते हैं और एक को हम लॉन्ग टाइटल कहते हैं। शॉर्ट टाइटल जो है वो इसका है द स्टैम्प एक्ट 1899 और जो लॉन्ग टाइटल है इसका उसको हम कहते हैं एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प्स। ये इसका जो है वो लॉन्ग टाइटल है और यही इसका ऑब्जेक्ट है, यही इसका जो है वो पर्पस है। इसके बाद है अमेंडमेंट इन टाइटल। इसके टाइटल के अंदर जो है वो बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है। ये बात आपने जरा जो है वो गौर से सुननी है। चूंकि ये 1899 में एक्ट बना था, जिस वक्त जो है वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडिया एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया, उसने ये एक्ट जो है वो बरसगीर के लिए तश्कील दिया था। तो उस वक्त जो है वो इसका नाम जो रखा गया था वो था द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, तो फिर यहां पर जो नाम था इंडिया का वो जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया पाकिस्तान के नाम से, ठीक हो गया जी। यानी इसका जो टाइटल था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसके टाइटल को जो है वो तब्दील कर दिया गया। यानी इंडियन की जगह पे इंडियन को जो है वो ओमिट कर दिया गया और सिंपल हमने इसको कह दिया द स्टैम्प एक्ट 1899। और ये वाला जो है कि हमने इंडिया का जो है वो वहां से जो वर्ड था वो ओमिट कर दिया और जस्ट द स्टैम्प एक्ट 1899 रह गया। ये हमने कैसे किया, क्यों किया? तो हमारे पास जो है वो अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस ऑर्डर है 1949 का। उस 1949 ऑर्डर के तहत हमने बहुत सारे जो ब्रिटिश एक्ट्स थे, जो ऑर्डिनेंसेस थे, उनको हमने जो है वो मुल्क के लिए अडॉप्ट किया था। तो जब हमने 1949 के अंदर जो है वो तमाम सेंट्रल एक्ट्स को अडॉप्ट किया,
तो हमने इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 को स्किप करके, यानी इंडिया का वर्ड स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, और जस्ट हमने इसको स्टैंप एक्ट 1899 कह दिया। ठीक है जी, तो ये उसके टाइटल के अंदर जो है वो थोड़ी अमेंडमेंट थी। आगे चलते हैं, एक्सटेंट एंड जुरिस्डिक्शन। ये जो एक्ट है ये कहां तक फैला हुआ है, इसकी एक्सटेंशन का क्या है? तो सबसे पहले वही बात कि जब ब्रिटिश राज यहाँ पे था तो उस वक्त तो जो है वो ये इसकी एक्सटेंशन जो थी वो होल इंडिया थी, यानी पूरे बड़े सगीर के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान बना 1949 के अंदर, तो हमने एक जो है वो ऑर्डिनेंस तश्कील दिया, और उस ऑर्डिनेंस के तहत हमने जहां पर लिखा था फॉर होल इंडिया कि ये एक्ट जो है वो पूरे इंडिया के लिए है, तो लफ्ज इंडिया को हमने ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया और लिख दिया फॉर होल पाकिस्तान। तो ये किस एक्ट के तहत अमल में लाया गया था? इंडिया का वर्ड स्किप करके पाकिस्तान के लिए कि फॉर होल पाकिस्तान है, ये एक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। ये एक्ट है सेंट्रल लॉज स्टैट्यूट रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1960। 1960 का सेंट्रल लॉज स्टैट्यूट रिफॉर्म ऑर्डिनेंस था, उसके तहत हमने फॉर होल इंडिया का वर्ड जो है इंडिया का वो स्किप करके हमने लिख दिया फॉर होल पाकिस्तान। ठीक है जी, तो फिर ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो इसकी जो रिस्ट्रिक्शन, इसकी एक्सटेंशन बढ़ती गई। लेकिन जब 2021 के अंदर हम आए तो फिर वर्ड जो पाकिस्तान था उसको हमने ओमिट कर दिया और लिख दिया जी फॉर प्रोविंस पंजाब, कि अब ये सिर्फ पंजाब के लिए है। तो ये कब वर्ड पंजाब जो है वो यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया, यहाँ पे एंटर किया गया? हमारे पास है जी द स्टैंप अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो गवर्नमेंट पंजाब असेंबली ने जो है वो ये एक्ट पास किया था, और इस एक्ट के अंदर उन्होंने लफ्ज पाकिस्तान को ओमिट कर दिया और जस्ट लिख दिया द प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो इस वक्त जो है ये पूरे पंजाब के लिए है, पाकिस्तान के लिए जो है वो लफ्ज स्किप कर दिया गया, और प्रोविंस पंजाब के लिए जो है वो सिर्फ ये एप्लीकेबल है। बाकी सूबे भी जो है वो अपने मुताबिक जो है इसको देख सकते हैं। सो पंजाब असेंबली ने इसको 27 सितंबर 2021 को एक बिल मंजूर किया, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने पंजाब का वर्ड जो है वो एंटर किया और पाकिस्तान का वर्ड जो है वो ओमिट कर दिया। और ये एक्ट जब पास हुआ तो ये 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2021 को इसको प्रोमलगेट कर दिया गया, इसको पब्लिश कर दिया गया। ठीक हो गया। और इस एक्ट के तहत यानी स्टैंप अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत 28 सेक्शंस जो हैं वो अमेंड किए गए। ये हम अपनी तफसीली क्लास के अंदर जो है वो आपको बताएंगे कौन कौन से अमेंड हुए। और 2 नए सेक्शन, 2 न्यू सेक्शन इंसर्ट्स, और 2 नए सेक्शन जो है वो इंसर्ट किए गए। वो सेक्शन 48A है और 64A है। ठीक है, तो ये उसकी एक्सटेंशन की थोड़ी हिस्ट्री थी। यानी पहले इंडिया, फिर लफ्ज पाकिस्तान आया, फिर 2021 के अंदर जो है पाकिस्तान को प्रोविंस पंजाब में तब्दील कर दिया गया। तो अब ये सिर्फ पंजाब के लिए है। इसके बाद ही इनेक्टमेंट डेट और पास डेट। ये एक्ट जो है वो 1899 में कब बना, इसकी डेट क्या थी वहां पे पास होने की, वहां पे जो है वो इनेक्टमेंट होने की। तो ये है जी 27 जनवरी 1899, यानी 27 जनवरी 1899 के अंदर जो है ये एक्ट जो है वो पास हुआ था। ये इनेक्टमेंट जो है वो तश्कील दी गई थी। इसके बाद है कमेंसमेंट डेट, कि ये जो है इसकी कमेंसमेंट डेट क्या, इनेक्टमेंट डेट तो जो है मैंने आपको बता दिया 27 जनवरी 1899। और ये प्रोमलगेट कब हुआ, पब्लिश कब हुआ, इसकी अनाउंसमेंट कब हुई, इसकी कमेंसमेंट कब हुई, तो वो है जी 1 जुलाई 1899। 1 जुलाई 1899 में ये जो है वो प्रोमलगेट हुआ। अब यहाँ पे एक और सवाल भी वो पूछ सकते हैं कि ये 27 जनवरी को बना था और 1 जुलाई को ये है वो प्रोमलगेट हुआ,
तो इसके दरमियान कितना वक्फा है, इसके दरमियान 5 मंथ, अबाउट 5 महीने जो है वो बनते हैं इसको तश्कील देने से इसकी पब्लिकेशन तक। इसके बाद आते हैं इसके सेक्शंस की तरफ। तो टोटल सेक्शन जो है दो तरीकों से हम आपने इसको समझना है। 78 सेक्शन जो हैं वो ऑपरेटिव हैं, यानी उसके ऊपर काम हो रहा है, वो एक्टिव है, और एक सेक्शन जो है वो सेक्शन 79 वो जो है वो यहाँ पे रिपील कर दिया गया है, यानी अब टोटल सेक्शन जो है वो 78 है। और ये जो सेक्शन 79 रिपील किया गया है, ये रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1914 के तहत जो है वो इसको रिपील कर दिया गया था। आगे आते हैं चैप्टर्स की तरफ। तो हम सेक्शन जो है ना, ये हमने बड़ी तफसील से आपको समझाने हैं, बताने हैं क्या है, आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चैप्टर्स जो हैं वो हमारे पास 8 हैं, देयर आर 8 चैप्टर्स। उसमें अब हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज भी आपको बताना है कि चैप्टर वाइज स्टडी आपने कैसे करनी है, वो अपने तफसीली लेक्चर में जो है वो हम आगे बताते जाएंगे। पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है, इसमें 2 सेक्शन है। दूसरा जो चैप्टर है वो है स्टैंप ड्यूटीज के बारे में, इसमें 31 जो है वो सेक्शंस हैं। तीसरा जो है वो एडजुडिकेशन एज टू स्टैंप्स, इसमें 3 सेक्शन है। चौथा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड, इसमें 17 सेक्शन है। पांचवा जो है अलाउंसेस फॉर स्टैम्प्स इन सर्टेन केसेस, इसमें 7 सेक्शन है। छठा जो है वो है रेफरेंस एंड रिवीजन, इसमें 6 सेक्शन है। 7वां चैप्टर जो है वो है क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर, इसमें 12 सेक्शन है। और 8वां जो है वो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है, इसमें 7 सेक्शन है। नंबर 9 पे जो है वो आपको एक शेड्यूल है, इसमें जो है वो 78 सेक्शन हैं, 8 चैप्टर्स हैं और एक शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है जी। और उसमें उसका नाम है स्टैंप ड्यूटी ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, और ये वाला जो है इसमें टोटल आर्टिकल जो है वो हमारे 65 हैं, 65 आर्टिकल्स हैं हमारे। और जो अमेंडेड एक्ट था हमारा स्टैंप अमेंडमेंट एक्ट 2021, उसके तहत भी शेड्यूल में भी तब्दीली की गई है और 27 आर्टिकल जो हैं वो इसमें अमेंड किए गए हैं। तो ये एक छोटा सा तारुफ था जो मैंने आपको बता दिया है, बाकी डिटेल जो है वो हम आपको इंशाल्लाह अपनी क्लासेस में बताते जाएंगे। सो फिल फॉर हमारी ऑनलाइन और हमारी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।